मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत, एस्तेर 4 उसकी 15 से 17 आयत, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 से 19 आयत, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, यिर्मयाह 8 उसकी 17 आयत। मैंने आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा कहां से आया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कब वो धरती के ऊपर गिराया गया और आज वो क्यों काम करता है, उसने क्यों आदम और हवा को गिराया और आज भी वो क्यों लोगों की जिंदगियों में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैंने शैतान को देखा तो उसकी आंखें हमारे जैसी आंखें नहीं थी, उसकी आंखें देखने वाली नहीं थी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई तबाही करने के लिए। अगर तबाही का नाम, किसी को तबाही नाम देना हो तो वो शैतान है इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि उसकी आंखें टोटल तबाही और टोटल डिस्ट्रक्शन चाहती हैं जब वो एक विश्वासी की लाइफ को देखती हैं। लेकिन वो काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे लीगल राइट ना दें, जब तक आप उसे अपनी जिंदगी में न्योता ना दें। निर्गमन 23 उसकी 13 आयत, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दें। निर्गमन 23 उसकी 24 आयत, उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, उनकी मूर्तों को सत्यानाश कर डालना, उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब गिदोन को चुना तो परमेश्वर ने कहा नाम लेकर, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और उससे कहा कि तू फलिश्तियों को बचाएगा, फलिश्तियों से इजराइलियों को बचाएगा। और इजराइलियों के बीज को फलिश्ती खत्म कर देते थे। जब शैतान अटैक करता है वो बीज पे करता है, संतान पे करता है, फलों पे करता है। और बाइबल कहती है जब उसको मालूम हुआ कि यहोवा मेरे द्वारा इजराइलियों को छुड़ाएगा, तो बाइबल कहती है उसने एक मूर्ति जो उसके घर के पास लगी थी उसको सत्यानाश कर दिया और लोग उसके खिलाफ हो गए। तो उसका पिता आकर कहता कि अगर ये मूर्ति जीवित परमेश्वर की है तो अपना बदला खुद ले लेगी, क्योंकि गिदोन को यह चीज मालूम थी कि जब तक इस शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा घराना, चाहे मेरे घराने के ऊपर परमेश्वर की प्रोफेसी है, चाहे परमेश्वर की भविष्यवाणी है, ये काम नहीं करेगी जब तक मैं शैतान के कांटेक्ट पॉइंट को अपनी लाइफ से खत्म नहीं करूंगा। डेंजरस चीजें हैं। आपका चर्च के अलावा कहीं और जाना आपके बंधनों को और मजबूत करता है और शैतान को लीगल राइट देता है आपकी लाइफ में काम करने का। मैंने आपको बताया था कि शैतान किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है और कैसे वो जाता है। सही मोटिव्स होने चाहिए, रॉन्ग मोटिव्स नहीं होने चाहिए, सेल्फ अटेंशन नहीं होनी चाहिए, डेस्परेशन आपके अंदर ललक होनी चाहिए आजाद होने की। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप उसे सुन चुके हैं। अगर आपको सुनना है आप पिछले वीरवार का वचन दोबारा सुने ताकि आपको समझ आए किस तरह से आपने शैतान के बंधनों से आजाद रहना है। आप वहम भरम करेंगे, रीति रिवाजों को मानेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। आप बहुत ज्यादा वर्ल्डली म्यूजिक को सुनेंगे, आप शैतान के हाथों में जाएंगे। वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी इच्छाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए। आज हम शुरू करेंगे वचन मत्ती 12 उसकी 43 से 45 आयत। यीशु मसीह ने कहा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वो उसमें बैठकर नहीं, बैठकर वास करती हैं, और वह मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी वैसी ही होगी। शैतान, उसने कहा, जब निकलता है, यानी शैतान के पास एक विल है, उसकी इच्छा है, इसलिए वो कहता है कि मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमोशंस हैं कि वो विश्राम नहीं पा रहा,
उसको आराम नहीं मिल रहा। शैतान डिसीजन ले सकता है कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से मैं आया था, जिस घर से, जिस शरीर से मुझे निकाला गया था। शैतान बोल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब पागल व्यक्ति से बात की, तू दुष्ट आत्मा को बोला, तू कौन है? उसने कहा, मैं लीजियन हूं, यानी मैं सेना हूं। दुष्ट आत्मा डिसीजन ले सकती है, इस वचन से हमें मालूम होता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और वो व्यक्ति का घर फिर से सूना होता है, यानी वो व्यक्ति परमेश्वर में बना नहीं रहता, वापिस अपने उन्हीं दुनियावी चीजों में चला जाता है, वापिस वही काम करने लगता है, वापिस उसी पाप में चला जाता है, वापिस उसी तरह की चीजों में चला जाता है जहां से वो निकला था। परमेश्वर ने कहा, वो शैतान कहता है कि अब मैं जब वापिस जाऊंगा तो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर मैं उस व्यक्ति के अंदर जाऊंगा। तो कहता कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी जो है वो बुरी हो जाएगी, ऐसा बाइबल कहती है। यानी शैतान के पास विल है, उसके पास इच्छा शक्ति है, वो समझ सकता है चीजों को और ये भी कह सकता है कि मैं वापिस जाना चाहता हूं। हालेलुया। अब हमें ये बात समझनी है कि आपका युद्ध जो है वो शैतान से है। कई बार लोगों को, मैं आपको बताता हूं शैतान को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में होती है, वो उसे हमेशा गंदी चीजों की ओर आकर्षित करती है। अनक्लीन रहना, गंदे रहना। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन बहुत से समझेंगे। गंदी स्मेल की ओर आकर्षित होना और बार बार उस स्मेल को सूंघना चाहना, यह भी शैतान की एक आवाज है जो एक व्यक्ति को बोलती है। और जब जब हम शैतान की आवाज को सुनते हैं, हम उसको लीगल पॉइंट देते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और काम करे। और बाइबल कहती है, जब शैतान आएगा वो चुराएगा, वो घात करेगा और वो नष्ट करेगा। और यीशु मसीह आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अगर मुझे शैतान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो सबसे पहली बात, मैं शैतान की बात को सुनना बंद करूंगा। वो लोग भी शैतान से कभी आजाद नहीं होते, जिस तरह मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, जो अटेंशन सीकर हैं, जिन्हें शैतान लगता है कि ये एक अटेंशन पाने का अपने परिवार की तरीका है, वो भी आजाद नहीं होते। जो पूरी तरह से डेस्परेट नहीं है, जो पूरी तरह से ललायत नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि मैं इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना चाहता हूं, वो इस आत्मा से आजाद नहीं होते। और वो लोग जो शैतान को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जो जीसस से भी ज्यादा नाम शैतान का लेते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि शैतान उनके अंदर है, शैतान इतने सालों से उनके अंदर है और शैतान बहुत बड़ा है, ये बड़ा बड़ा जादू टोना है, जो अंगीकार करते हैं उन चीजों का जो शैतान ने उनको दी हैं, वो लोग भी शैतान के बंधनों से जल्दी आजाद नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप उसको लीगल राइट देते हैं, जब आप उसको अधिकार देते हैं वचन को तोड़कर। परमेश्वर ने एक बाड़ा बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, एक ऑर्डर बनाया है। उस ऑर्डर को अगर हम तोड़ेंगे तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने कहा, तुम अपने माता और पिता की इज्जत करना। जो कोई माता और पिता को कोसे वो मार डाला जाए, पिछले नियम में लिखा है, सिर्फ कोसने पर ही। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जिंदगी के दिन मैं छोटे करूंगा। यह एक ऑर्डर है परमेश्वर का। और जब एक इंसान परमेश्वर के ऑर्डर को ब्रेक करता है, तो शैतान के पास अधिकार होता है उसको बीमार करके उसकी उम्र को छोटा करने का, उसकी जिंदगी में काम करने का। और बाइबल में ससुर के लिए और सास के लिए कोई भी अलग वचन नहीं है। ससुर और सास के लिए भी वही पिता और माता है जो आपका अपना पिता और माता है। इब्रानी भाषा में ससुर और सास के लिए कोई अलग शब्द नहीं, बल्कि उनको भी माता और पिता का दर्जा दिया गया है।
इसलिए मोस्टली मैरिड वुमेन जो होती हैं शैतान के बंधनों के नीचे आ जाती हैं जब उनकी सास और ससुर के साथ नहीं बनती, और सास और ससुर की भी शैतान के नीचे आ जाते